Hello friends, welcome once again to our channel Foodistallism. You might have heard a lot of benefit of consuming bajra or pearl millet in winter, but today we are not going to focus on that, but we will compare the nutritional or the health benefits difference between bajra roti and bajra tikki, roti made from bajra, and the tikki that is consumed as sweet dessert in many households in during winter. जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सर्दियों में इंडिया में बाजरा बहुत से घरों में कंज्यूम किया जाता है और ये एक पसंद है लोगों की सर्दियों के दौरान, और इसके पीछे बहुत सारे फायदे भी छुपे हुए हैं जो आप लोगों को आमतौर पे पता है। उस पर हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि बाजरे से बनी हुई टिक्की या रोटी, उनमें से कौन सी ज़्यादा फायदेमंद है आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। तो you already know that there are lot of benefits associated with consuming pearl millet. जैसा कि ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है तो इतनी इजीली एब्जॉर्ब भी नहीं होता, तो आप बहुत देर तक आपका स्टमक इसको फुल फीलिंग एक आपको प्रोवाइड करता है। तो ओवर ईटिंग से आप लोग बचे रहते हैं। दूसरा ये इंसॉल्युबल फाइबर इसमें काफ़ी हद तक मौजूद होता है जो प्रीबायोटिक की तरह काम करता है और गट हेल्थ के लिए भी बेनिफिट्स बहुत सारे प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी आपको, जैसे ये एक रिच सोर्स है पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, फोलिक एसिड का, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप लोग अच्छी तरीके से इससे वाकिफ हैं। और ये कि इसमें इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी काफ़ी लो होता है। तो और एक सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो उन लोगों के लिए एक बेटर चॉइस है जो कि सीलियक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं या फिर उन्हें थोड़ी बहुत माइल्ड ग्लूटेन से एलर्जी है। तो इन सब चीज़ों का इल्म आप लोगों को बहुत पहले से ही है, मगर जो बाजरा का नाम लेकर के आजकल सर्दियों में टिक्की भी बहुत सारे लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जो कि फ्राइड होती है और एडेड शुगर होता है उसमें, यानी शुगर उसमें अलग से डाली जाती है उसको मीठा बनाने के लिए, क्योंकि वो एक डिज़र्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है इंडियन हाउस होल्ड्स में। तो आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट है रोटी कंज्यूम करने का वो ये है कि उसमें हाई अमाउंट ऑफ फाइबर, यानी भारी मात्रा में आपको फाइबर रफेज मिलेगा, और साथ ही साथ इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेंटेन रहेगा क्योंकि इसमें आप कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है तो इट विल बी मेंटेन्ड एज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट। बट व्हेन यू विल ऐड शुगर फॉर मेकिंग बाजरा टिक्की और पर्ल टिक्की, so it is going to increase the sugar level in your टिक्की। तो और जो सबसे बड़ी खामी ये है कि या तो ये शैलो फ्राई होता है या डीप फ्राई होती है टिक्की, इन दोनों ही तरीकों को अडॉप्ट किया जाता है उसको फ्राइंग करने के लिए। तो दोनों ही केस में ये आपके एक्स्ट्रा फैट आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो ये भी एक जो है आपके लिए नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। तो मेरी राय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाजरा से बनी हुई रोटियाँ कंज्यूम करना चाहिए बनिस्बत के उससे बनी हुई टिक्की के। मगर बस एक बेनिफिट एसोसिएट जो है बाजरा की टिक्की के साथ वो ये है कि इट इज़ स्वीट एंड इट कैन बी यूज्ड एज ए डिज़र्ट, सो इन कंपैरिजन टू अदर स्वीट्स इट इज़ क्वाइट गुड, सो यू कैन कंज्यूम इट। मगर अगर आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे तो रोटी जो है बाजरे से बनी हुई वही सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।